काम कर रहे हैं। उससे पहले भी हमने पुनर्गठन का काम किया था। तो अब जनसंख्या का आंकड़ा वो क्या तय किया जाए। राजस्थान की सरकार और हमारे राजस्थान के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी ने हमारे बारहवें जिले और हमारे आसपास के 7 जिलों का जो दायरा था जनसंख्या का वो 2000 का तय किया। हम सब लोग बैठे थे, बड़े खुश हुए। लेकिन जब गणित और आंकड़े लेकर के बैठे और गांव के किताब लेकर के बैठे, प्रश्न पलटने लगे तो लगा कि 2000 की जनसंख्या में हमारे यहाँ गांव बनना असंभव हो चुका है। क्योंकि पिछले बार जब हमारा पुनर्गठन हुआ था तो वो छोटे छोटे गांव बन गए थे, पंचायतें बन गई थी, इसलिए ग्राम पंचायतें बढ़ेगी नहीं। आप विश्वास कर सकते हो कि हमने उसके लिए कितनी बड़ी मेहनत की। और माननीय मुख्यमंत्री से आलूराम जी और केदार जी और हमारा पूरा एक दल जाकर के मिला और उनके साथ बैठ करके कहा। और केदार जी ने तो खुल करके सीएम साहब को कहा कि हमारा जो क्षेत्र है वो दूर दराज का क्षेत्र है। एक गाड़ी आए तो एक गाड़ी 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, 12-12, 14-14 किलोमीटर क्षेत्र में हमारे गाँव का भौगोलिक क्षेत्र फैला हुआ है। इसलिए जो आपका जो क्राइटेरिया तय किया इसमें बढ़नी संभव नहीं है। एक बार सीएम साहब ने केदार जी कहा कि केदार जी जो हमने तय कर दिया वही रहेगा। केदार जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप चाहे कुछ भी कर लो, हमारे बाड़मेर जिले के लिए आपको शिथिलता देनी पड़ेगी। ये मैं प्रत्यक्ष था वहां पर, इन दोनों की चर्चा चल रही थी। मैं देख रहा था, मैंने कहीं सीएम साहब कुछ कह नहीं देगी, नहीं करूंगा मैं तो 200 और बढ़ा दूंगा। लेकिन मैं बैठा आराम से देख रहा था, इनकी चर्चा चल रही थी। चलते चलते सीएम साहब ने कहा कि मैं 10% और कम कर देता हूँ। हम बड़े खुश हुए। ठीक है, 2000 से 1800 पर तो आए गए। तब तक आलूराम ने कहा कि नहीं सीएम साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। 200 कम करने से हमारे यहाँ बनने वाले नहीं है। मेरे को और कॉन्फिडेंस में अच्छी बात है। आलूराम और केदार जी दोनों संघर्ष कर रहे हैं बाड़मेर के लिए और इन दोनों ने मिलकर के कहा कि आप 20% कम कर दो, इसके बाद हम आपसे जनसंख्या कम नहीं कराएंगे। और जो ही इन्होंने कहा कि 20% कम करो, सीएम साहब ने कहा कि ठीक है मैं 20% कम कर देता हूँ। उन्होंने छूट दे दी। आप कल्पना करो कि हमारे नेता मंच पर आकर के भाषण दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन मेरी जनता के हाथ मजबूत कैसे हो, इसके लिए किस पायदान पर काम करना पड़ेगा, कहाँ अपनी बात रखनी पड़ेगी, ऐसी मजबूती के साथ बात रखी आदरणीय केदार जी चौधरी और आलूराम जी ने। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आज जो बाड़मेर जिले को छोड़ करके हमारे आसपास के 7 जिले, 7 जिलों में भी 1600 पर ग्राम पंचायत बनेगी, उसका श्रेय आदरणीय केदार जी चौधरी और आलूराम जी मेघवाल को जाएगा, क्योंकि इनकी मेहनत के कारण मिलेगी। तो मैं केवल और केवल आप सबको प्रशंसा करने के लिए बात नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। इसलिए अब मैं आप सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि हम सबको मजबूती के साथ भक्त प्रहलाद बनना पड़ेगा। हमारे परिवार का भी कुछ काम आगे आ सकता है, हमारी जाति बिरादरी का नाम हमारे आगे आ सकता है, हमारी गोत्र का नाम आगे आ सकता है, हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदारों के नाम आगे आ सकते हैं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि हमको भक्त प्रहलाद के जैसी मजबूती के साथ और प्रखंडता के साथ और बुद्धता के साथ एक आदर्श प्रस्तुत करना है कि मैं वही काम करूंगा जो मेरे गांव के हित में होगा, मेरे गांव की जनता के हित में होगा, जिससे गांव का भला होगा। मैं वही काम करूंगा, न मैं मेरी जाति देखूंगा, न मैं मेरा धर्म देखूंगा, न मैं मेरा परिवार देखूंगा। ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि हम सब जिम्मेदार कार्यकर्ता है।